और मैं चाहता हूँ कि मुकदमा दर्ज हो इनके खिलाफ और जो ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ज़रूर। अब एक आम जनता ही सेफ नहीं है, तो दूसरे लोग कहाँ जाएँगे? ये तो फिर इन्हीं की सरकार है, यही अधिकारी हैं, यही पावरफुल रह गए, तो हम कहाँ जाएँगे? हम किसके पास जाएँगे? चलिए, हमें तो वैसे ही मार देंगे ये। आपको क्या लग रहा है इसमें अपर सचिव का नाम क्यों जोड़ा गया? क्या इंटेंशन है इसके पीछे? वो उन्होंने बता ही दिया है, हीरा नेगी जी ने बता ही दिया है कि उसका इंटेंशन क्या है, क्योंकि अगर वो उनके बारे में बोलता तो उनको तो कोई जानता नहीं यहाँ पे, तो कौन संज्ञान लेता उनका। तो उन्होंने अपर सचिव का इसलिए नाम लिया है कि ताकि वो सीएम के की दबाव में, मतलब उनके पास कोई पुख्ता सबूत है ही नहीं, तो अपने मामले को जग जाहिर करने के लिए, उसको करने के लिए, इसलिए उन्होंने उनका नाम लिया है, जबकि उनका कोई रोल नहीं है। सब लोग सीसीटीवी कैमरे में देख चुके हैं। इस समय मैं मौके पर हूं, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी और उस खबर का जो टाइटल था वो टाइटल था मुख्यमंत्री के अपर सचिव पर लगे आरोप, और आरोप थे हाथापाई के। तो आखिर ये मामला है क्या? क्यों मुख्यमंत्री के अपर सचिव पर आरोप लगे? उन आरोपों की जांच करने के लिए मौके पर मैं पहुंचा हूं कि आखिर ये झगड़ा क्यों हुआ है, और इस झगड़े के बाद में, झगड़ा हुआ तो हुआ, फिर मुख्यमंत्री के अपर सचिव का इसमें नाम क्यों आया? क्योंकि इसकी तस्दीक करनी भी जरूरी है। अब ये आप देखिएगा, ये गली है जिस गली में मैं इस समय हूं, और झगड़ा किस बात को लेके है? झगड़ा है गाड़ी खड़ी करने को लेकर। तो यहां पे आप देखिए, ये जो मकान है ये निधि पुंडीर जी का मकान है, ये पूरी दीवार इनकी है। और अगर आप इस मकान को देखेंगे तो एंड तक, जहां वो गेट दिख रहा है, वहां तक जो है इनका मकान है। अब समस्या जो ये बता रहे हैं, इनके अनुसार ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है गाड़ी खड़ी की जाती है, दूसरे पक्ष की ओर से यहाँ पे गाड़ी खड़ी की जाती है। जबकि इनका यह कहना है कि ये जो आगे का जो पोर्शन है, ये आगे तक और आगे तक था, लेकिन यहाँ पे ये दीवार लगा दी गई है, ये दीवार जो आप देख रहे हैं। और सारा झगड़ा, यकीन मानिएगा, ये मामला कोर्ट में भी लंबित चल रहा है। उसके बाद में बहुत सारी के सीसीटीवी फुटेज भी आए। जब हमने ये आपको ये खबर दिखाई थी, उस समय वो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास में नहीं पहुंचे थे, ना ही किसी मीडिया के बंधु के पास में पहुंचे थे। एक व्यक्ति आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में वो हमें बताता है कि हमारे साथ में ये घटना चक्र हुआ है, हूबहू उस घटना चक्र को हम आपके पास ले आते हैं। लेकिन कहानी बाद में पता चलती है कि नहीं, कहानी में तो कुछ और भी मोड़ है। तो लिहाजा हमारे बहुत सारे के व्यूअर्स, बहुत सारे के दर्शकों से भी हमें फीडबैक मिला है, बहुत से लोगों ने हमें बताया है कि इस कहानी के पीछे कुछ और भी है। तो लिहाजा हम उस कहानी को समझने के लिए ये सब चीजें पहुंचे हैं, ये देखने के लिए। ये मैंने आपको दिखाया है। अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा उस व्यक्ति के पास में जो है फौजी, जिनको लेके ये पूरा का पूरा झगड़ा हुआ है। और इस पूरी कहानी में वो जो फौजी हैं, उनका कोई रोल ही नहीं है। ये भी हमें थोड़ी सी चिंताजनक बात लगी, तो लिहाजा ग्राउंड पे हम अपनी रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे। तो आइए, वो जो फौजी हैं उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें अपर सचिव कहां से आए, मुख्यमंत्री, अपर सचिव, ये नाम जुड़े कैसे हैं। तो चलिए बने रहें। अब हीरा नेगी जी हैं, ये फौजी हैं। नेगी जी, किस बात को लेके हुआ ये झगड़ा? बिल्कुल बात भाई साहब कुछ भी नहीं है। अब बात मिनट सिर्फ 2 मिनट की है। बंदा आता है, मेरी गाड़ी यहाँ पर ऑन स्पॉट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी गाड़ी थी। बंदा आता है, 2 मिनट ही नहीं लगा होगा मुझे ऊपर 2 मंजिले से नीचे आने में, अपनी गाड़ी को बैक करने में। लेकिन ये बंदा, जैसे मैं आता हूँ, आप पूरी प्रकरण उसमें देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा में जो फुटेज है। और मैं जाता हूँ, ये मुझे माँ बहन की गाली देता है, माँ बहन की गाली देता है। और फिर मेरे साथ कुछ हाथापाई करने की भी कोशिश करता है, जिसमें मैंने अपने बचाव में भी इसके साथ हम दोनों की 2 मिनट की हाथापाई हुई है। लेकिन हम लोगों को उस चीज का कोई रोष पता, क्योंकि होता है हाथापाई तो कोई दिक्कत लेकिन नहीं। लेकिन लेकिन उस पूरे प्रकरण में उन्होंने आपका जिक्र कम किया, अपर सचिव का जिक्र ज्यादा किया। ये क्या कहानी है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। उनका जिक्र होने का मतलब, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के ऊपर, एक अधिकारी के ऊपर इस तरह से कोई अगर उनको इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, तो उनकी ये मानसिक घटिया मानसिकता है। जबकि उनकी यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप पूरी सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। उनका एक, अगर मैं तो अपनी यूथ को ये भी बताना चाहता हूँ, अरे उनको फॉलो करो। एक ऐसा अधिकारी बिरले होते हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर या देश के अंदर, जितना अपने काम के प्रति पैशनेट हुआ आदमी, ऐसे बिरले अधिकारी, ऐसे आदमी के प्रति लांछन लगाना किसी गैर असामाजिक तत्व का, तो ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। उसने अपने लिए तो खुद अच्छा नहीं किया है। हाँ, मेरे और उसके बीच की अगर दो लड़ाई हुई है,
तो मेरे को एक्सपोज करता मीडिया के ऊपर, मेरे को बताता, उसको पता है ये फौजी आदमी है और इससे तो मैं कुछ बोलूंगा तो कोई सुनेंगे नहीं। और मेरी वहां पर जो है काफी ये अपने बचाव में इसलिए ये बंदा चलिए, किया बचाव है में इसने क्या सब। चाहिए, इसका समाधान क्या है? वो यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, आप क्या चाह रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए? जी, समाधान ये होना चाहिए कि इस बंदे का आप ऑन स्पॉट देख सकते हैं कि कुछ इसने पूरा जो है अतिक्रमण खुद किया हुआ है। और अतिक्रमण अपने बल के वजह से, क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं, सब सीधे साधे परिवार के लोग हैं, बोलते नहीं। और हम लोगों का यहाँ पर आना बहुत कम होता है तो ये हमेशा गाड़ी खुद का, ये जो मेरा यहाँ पर ससुराल है उनके आगे लगाता है। ये लोग बुजुर्ग ही, ये बोलते नहीं है। अब उसका नाजायज फायदा उठा करके ये यहाँ पर गाड़ी, मेरी गाड़ी वहां पर खड़ी थी, 2 मिनट इसके अंदर इतना पैसेज नहीं था कि मैं रुक जाऊं और इस बंदे को गाड़ी बैक करूं, पूरी सीसीटीवी। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी खेद है आज, सबसे बड़ा खेद, इस बंदे ने उस झूठ को किस तरह से पब्लिकली बोला है, एक अधिकारी के ऊपर किस तरह से लांछन लगाने की कोशिश की। दूसरी, आपके ही चैनल के माध्यम से उनकी माता श्री, जो हमारी भी माता श्री, हम बुजुर्गों की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, माता श्री इस उम्र के इस पड़ाव में आकर के समाज के सामने झूठ बोलना कि इन लोगों ने मुझे मारा है। मैं ये समझता हूँ माता श्री, आप हमारे रिस्पेक्टेड हैं, आपने अपने जो पीछे आने वाली जो जनरेशन नाती नतन जिन्होंने सब घटना को देखा है, आपने क्या मैसेज दिया है उनको कि झूठ बोल करके क्या ऐसी चीज लड़ाई जाता है? अरे माता, आप तो उस वो अब उम्र के उस पड़ाव में है, सच्चा मैसेज दो, जो बात रियलिटी है उसको बताओ। ये कहते बहुत दुख होता है, ये कहते माता श्री उन्होंने हमें मारा है। अरे माता, हमारे तो आप रिस्पेक्ट करते हैं माँ आपकी, कोई हम महिलाओं पर हाथ उठाने वाले हैं? चलिए तो इस चलिए बात का चलिए, इस बात का दुख है, ये नेगी जी कह रहे हैं। चलिए, थोड़ी सी निधि पुंडीर जी से भी बात करेंगे, क्योंकि मेरी इनसे बहुत पहले भी बात हुई थी, 2 दिन पहले, लेकिन तब सारी चीजें कुछ और थी। अब चीजें बदलनी शुरू हुई है, तो लिहाजा मैं फिर कह रहा हूं कि हम पत्रकार हैं, भगवान नहीं, और हम भी खबर करते हैं। और जिस तरह से चीजें उन्होंने रखी हैं, वाकई में हमारे लिए बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं। और जिस तरह से चीजें आई है आपके सामने, इसीलिए मैं यहाँ पहुंचा भी हूँ। निधि जी, ये झगड़ा अभी भी मामला कोर्ट में है? जी बिल्कुल, मतलब विगत 5 वर्षों से ये कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। हमारे फेवर में इसका डिसीजन आ गया है। अब एक इसने स्टे ले लिया दोनों ऑर्डर पे, चाहे हमने अतिक्रमण किया हुआ और इन्होंने अतिक्रमण, दोनों का केस हम जीत चुके हैं। और एक हाई कोर्ट में जा रखा है मैटर। और लेकिन ये है कि इसका ऑर्डर भी आ रखा है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी करता है। मैं तो यहाँ कभी गाड़ी खड़ी नहीं करती हूँ। तो बाहुबली है ये? बाहुबली ये समझता है अपने आप को, हमारे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन वो समझता है तो इसीलिए गाड़ी खड़ी करता है। अब मेरे परिवार में कोई बोलने वाला है नहीं, मैं सिंगल महिला हूँ यहाँ पे, माता पिता बुजुर्ग हैं, तो अब सब चीज देखना है, मैं नहीं देखना। अब लड़ाई झगड़ा तो मेरे उसमें है नहीं, अगर करना होता मैं बहुत पहले कर चुकी होती। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इसमें अपर सचिव का नाम क्यों जोड़ा गया, क्या इंटेंशन है इसके पीछे? वो उन्होंने बता ही दिया है, हीरा नेगी जी ने बता ही दिया है कि उसका इंटेंशन क्या है, क्योंकि अगर वो उनके बारे में बोलता तो उनको तो कोई जानता नहीं यहाँ पे, तो कौन संज्ञान लेता उनका। तो उन्होंने अपर सचिव का इसलिए नाम लिया है कि ताकि वो सीएम के दबाव में, मतलब उनके पास कोई पुख्ता सबूत है ही नहीं, तो अपने मामले को जग जाहिर करने के लिए, उसको करने के लिए, इसलिए उन्होंने उनका नाम लिया है, जबकि उनका कोई रोल नहीं है। सब लोग सीसीटीवी कैमरे में देख चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप दर्शकों से भी निवेदन है, आपके एक बुलावे पे हम चल पड़ते हैं, आपकी एक पीड़ा के लिए हम दौड़ पड़ते हैं नदी नाले खाले में, लेकिन आपसे एक निवेदन है, आप अपनी बात को वही बात रखें जो सच हो। आप घुमा फिरा के चीजों को बनावटी तरीके से अगर हमारे पास लाएंगे, तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि आप हमें जो खबर दे रहे हैं वो कितनी सच है और कितनी झूठ है। मैं फिर इस बात को कोड कर रहा हूं, आपकी एक कॉल पे हम आ पड़ते हैं और तमाम मीडिया वाले चल पड़ते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, आप खबर को खबर की तरह हमारे पास लाइएगा और हम उसको खबर की तरह ही दिखाएंगे। ऐसा ना हो कि जैसा इस मामले में हो रहा है, पेश कुछ और किया गया और निकल कुछ और रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे नुकसान आपका भी है, हमारा भी है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।